देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। राष्ट्रपति भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारीज के बीच हुआ MOU। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की गरिमामयी उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए पहल करते हुए सम्मान के साथ वृद्धावस्था कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के बीच वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक सशक्तिकरण एवं आध्यात्मिक विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका BK आशा, संस्था के अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता BK शिवानी समेत कई लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रपति जी ने संबोधित करते हुए कहा कि माता पिता और बड़ों का सम्मान करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। बुजुर्ग परिवार के लिए भावनात्मक स्तंभ की तरह काम करते हैं। जब बुजुर्ग अपने परिवार को समृद्ध होते हुए देखते हैं तो वे भी शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहते हैं। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था आध्यात्मिक रूप से खुद को सशक्त बनाने, अपने जीवन और कार्यों का विश्लेषण करने, साथ ही सार्थक जीवन जीने का भी एक चरण है। माता पिता और बड़ों का सम्मान करना हमारी संस्कृति में है। वरिष्ठ नागरिक परिवार और समाज का आदरणीय अंग है। बुजुर्ग जो अपने परिवार को फलता फूलता देखते हैं तो उनका शरीर और मन स्वस्थ रहता है। वे परिवार के लिए एक भावनात्मक स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं। वृद्धावस्था आध्यात्मिक रूप से खुद को सशक्त बनाने, अपने जीवन को कार्य का विश्लेषण करने और सारपूर्ण जीवन जीने का चरण भी है। आध्यात्मिक रूप से सशक्त हमारे वरिष्ठ नागरिक देश और समाज को अधिक समृद्धि और प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का ब्रह्मा कुमारी जैसे आध्यात्मिक संस्था के साथ सहयोग वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आध्यात्मिक संस्थानों की पहुंच और प्रभाव का लाभ उठाकर उनकी साझेदारी से बुजुर्गों को भावनात्मक समर्थन, सामुदायिक देखभाल और आध्यात्मिक संबल प्रदान किया जा सकता है। आज उनके साथ MOU भी हुआ। मुझे लगता है ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और उनके आगे का रास्ता बहुत सुगम हो पाएगा। आध्यात्मिकता को व्यक्तिगत विकास के साथ साथ समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनाने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक, सामाजिक संगठन, स्कूली बच्चे और आध्यात्मिक नेता शामिल हुए। इस अवसर पर बुजुर्गों के प्रति सम्मान और सहानुभूति के मूल्यों पर आधारित छात्रों, विभाग के अधिकारियों, राष्ट्रपति सचिवालय और अन्य आमंत्रितों को शपथ दिलाई गई, जो वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की हमारी आदरणीय दीदी यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय BK शिवानी दीदी, आदरणीय आशापुरी दीदी जी। उनके साथ में एक MOU पर हस्ताक्षर विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं और जो हमारे प्रयासों को और सशक्त बनाएगा और ये साझेदारी वरिष्ठ नागरिकों के आंतरिक शांति और भावनात्मक सहयोग प्रदान करेगी। बहुत से हमारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए दान कर दिया और आज भी वो तत्पर होकर समाज सेवा के लिए जुड़े हुए हैं। Another meaningful milestone today is the signing of an MOU with the Brahma Kumaris, whose invaluable work in spiritual care and emotional well-being adds to great strength to our initiatives. भारत सरकार के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पहुंचे ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय। भारत सरकार के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी एक दिवसीय दौरे पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड तथा माउंट आबू पहुंचे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ज्ञान सरोवर में चल रहे मीडिया सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज समाज के बेहतर विकास के लिए मीडिया की भूमिका जरूरी है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में भारतीय संस्कृति को फैलाने का काम किया है। मीडिया चौथा स्तंभ। मीडिया इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में मीडिया की बहुत अग्रणी भूमिका रही है, आगे भी रहेगी। आपने ये 5 दिवसीय
ये जो मीडिया देश भर के सम्मेलन किया, ये देश हित है, ये राष्ट्र हित है, और ये विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाने का बहुत बड़ा सशक्त आपने आयोजन किया। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शांतिवन में राजयोगिनी दधिरतन मोहिनी जी के समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही ज्ञान सरोवर पहुंचने पर संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनका गुलदस्ता तथा पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्षा रक्षा भंडारी, पूर्व पालिका चेयरमैन सुरेश सिंदल, किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष गणपत सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। हम लोग यहाँ पर साल में 1-2 बार आते हैं मीडिया के कार्यक्रमों में। यहाँ पर आने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है जो शांति की यहाँ बात होती है, शांति के लिए जो चीज़ें होती हैं उसको बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पर आने के बाद शांति फील भी होती है। शानदार अनुभव है, और यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो निश्चित रूप से एक ध्यान का, योग का और चिंतन का माहौल हमें देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहाई सेंटर में हुई प्रार्थना सभा में ब्रह्मा कुमारी शामिल। मुंबई के बहाई सेंटर में इंटरफेथ सॉलिडेरिटी काउंसिल द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधियों समेत ब्रह्मा कुमारीज ने भी विशेष रूप से भाग लिया। सहसभा पहलगाम हमले में पीड़ित हुए लोगों एवं उनके परिजनों को शांति एवं प्रार्थना अर्पित करने हेतु रखी गई। सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर इसमें मानवता के लिए अपनी भावांजलि दी। सभी का यह कहना था कि कोई भी धर्म घृणा या हिंसा का समर्थन नहीं करता है, और सभी धर्मों की मूल शिक्षाएं करुणा, न्याय और सभी के जीवन के प्रति सम्मान में निहित है। धार्मिक वक्ताओं में क्रिया योग फाउंडेशन के सद्गुरु डॉक्टर योगीराज मंगेशदा, ब्रह्मा कुमारी से राजयोग शिक्षिका बीके अंजू, इस्कॉन से प्रभु ब्रिज मोहन दास, जमायते इस्लामी से डॉक्टर सलीम खान, बिशप रवि कुमार स्टीफन, ईसाई विकास संघ से फादर देवेंद्र त्रिभुवन, इकबाल सिंह गिल और पारसी समुदाय से एरवाड आर पार्थकी समेत कई महानुभावों ने अपनी बात रखी। राजकोट के राजनगर सेवा केंद्र द्वारा पवित्र जीवन महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर सविता, गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती दीदी, इस्कॉन टेम्पल से स्वामी अंकित दास जी, रानी साहेब कादम्बरी देवी ने भी अपने विचार रखे। बीके डॉक्टर सविता ने सभी पवित्र युगल और माताओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्नेह, सम्मान, विश्वास, सद्भावना, सहयोग जैसे मूल्यों से सजा हुआ आपका जीवन विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। वार्षिक थीम मेडिटेशन फॉर वर्ल्ड यूनिटी एंड ट्रस्ट के तहत कार्यक्रम में विश्व बंधुत्व, विशेष एकता की ज्योति जलाई गई। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। दृढ़ संकल्प से सदा आजीवन लगे रहेंगे, कभी भी डगमग नहीं होंगे या हलचल में नहीं आएंगे, ये संकल्प हम आज करेंगे। तो आप सभी को एक बार पुनः जो आपने अपना तन मन धन इस ईश्वरीय कार्य अब एक परमात्मा को ही अपना बनाकर एक बल, एक भरोसे के आधार पर समर्पण किया है। रायपुर के चौबे कॉलोनी में समर कैंप का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर वर्णिका शर्मा, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेलवाल ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप बच्चे बहुत ही भाग्यशाली हैं जो यहाँ उच्च आदर्शों वाले संस्थान में आए हैं। रायपुर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके सविता ने कहा कि यहाँ बच्चों को संस्कारित करने का कार्य किया जाता है, उनको नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। समर कैंप का मुख्य उद्देश्य बच्चों में नैतिक एवं आध्यात्मिक गुणों का समावेश कर उनके व्यक्तित्व का विकास करना था। आगे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सभी बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाएगी। जिस तरह से मैंने यहाँ पर आके फील किया, निश्चित रूप से आप बच्चों के बीच में बहुत अच्छे संस्कार आपको प्राप्त होंगे। जीवन की जो मूल्य, जीवन मूल्य जिनको जीवन लाइफ वैल्यूज, वो आपको सीखने के लिए मिलेंगी। तो मैं बस यही चाहता हूँ बच्चों से, आप अच्छे से इन बातों को सीखें, अपने जीवन में उतारें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने माता पिता बड़ों का रिस्पेक्ट करें। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जी की जो संस्था है, ये भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में
अध्यात्म को लेकर, वैल्यू एडिशंस को लेकर, आस्था को लेकर पूरे विश्व में काम करती है। और जिस समर्पण भाव से यहाँ दीदी भ्राता लोग काम करते हैं, वास्तव में वो सब हम सब के लिए प्रेरणादायी है। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंखों के तारे, ये फूल जो भगवान को लगते प्यारे। गोवा के मडगांव में बने नवनिर्मित हारमनी हाउस का भव्य उद्घाटन मुख्यालय माउंट आबू से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा के कर कमलों से संपन्न हुआ। इसी उपलक्ष्य में मडगांव गोवा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके राखी के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में सिंधुदुर्ग एवं गोवा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शोभा, एमएलए बाबू कवलेकर, उषा सरदेसाई, पुलामोल ग्राम गोवा के सरपंच फर्नांडिस, पुलामोल ग्राम के एमएलए क्रुज सिल्वा ने अपने विचार साझा करते हुए भविष्य में भवन द्वारा होने वाली ईश्वरीय सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। हारमनी हाउस के अनावरण समारोह के उपलक्ष्य में केक कटिंग हुई, जिसके बाद कोल्हापुर एवं पुणे सब जोन प्रभारी बीके सुनंदा ने कार्यक्रम में अपने मनोगत व्यक्त करते हुए हारमनी हाउस के लिए अपने आशीर्वचन प्रकट किए। परमात्मा के बच्चे अगर हम हैं तो हमारा कार्य यही है कि सद्भावना को जागृत करते हुए अनेक आत्माओं में भी ये सद्भावना को जागृत करे और एक सुंदर विश्व का निर्माण करे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना जहां पनपने लगे, ऐसा सुंदर संसार निर्मित करे। पुणे मीरा सोसाइटी के सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा, सावंतवाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके कंचन, पोंडा सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने भी अपने भाव रखे। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता बीके अजय से। आज सेरेमनी मनाया गया, इनॉग्रल सेरेमनी बहुत ही शानदार तरीके से। आप देख रहे हो मेरे पीछे ये स्टेज है और इस स्टेज पर उषा दीदी के द्वारा प्रवचन दिया गया और उनके कर कमलों के द्वारा हारमनी हाउस का इनॉग्रेशन किया गया। मैं बीके अजय, कैमरामैन शिवम के साथ मरगांव से। अलविदा तनाव 9 दिवसीय शिविर का यूपी मोंगरा बादशाहपुर में आयोजन हुआ, जिसमें राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी, प्रयागराज सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके मनोरमा एवं अलविदा तनाव शिविर की प्रवक्ता बीके पूनम मौजूद थी। कार्यक्रम में बीके पूनम ने किस तरह हम अपने जीवन में खुशी कायम रख सकते हैं, इस पर चर्चा करते हुए संकल्पों को सकारात्मक बनाने की बात कही। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता के नेतृत्व में कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन द्वारा हुआ, जिसके पश्चात इस शिविर का सैकड़ों स्थानीय लोगों ने लाभ लिया। आज पूरा देश ब्रह्मा कुमारी के आदर्शों का अनुकरण करना चाहता है। सच बात है, अगर हमारा मन शांत है, अगर हमारे दिमाग में स्थिरता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और अगर हमारा मन नहीं शांत है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मन को शांत रखने के लिए हम सबको ओम शांति में आना पड़ेगा। आध्यात्मिकता में विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। सबसे पहले चाहिए ईश्वर पर विश्वास। निरंतर 24 वर्षों से भारतवर्ष के कोने कोने में आपने एक ज्योति जगाई है, और वो ज्योति जगाई है किस लिए? लोगों के हृदय से तनाव अलविदा हो जाए। मनुष्य के पास विचार शक्ति एक ऐसी अनुपम सौगात है जो सारे जानवरों से श्रेष्ठ अपनी कृति मनुष्य बना सकता है। हम अपनी सोच को सकारात्मक और शक्तिशाली बना दें तो जीवन में कोई भी समस्या का नामो निशान नहीं रहेगा। यह बात कही इंदौर से संस्था के धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने, जो हाल ही में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में जिले के सभी शिक्षण संस्थान से पधारे शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षा में मनोबल का महत्व एवं एकाग्रता विषय पर संबोधित कर रहे थे। अलीराजपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी, प्रशिक्षण प्रभारी कैलाश सिसोदिया, अल सिंह तोमर ने भी अपने विचार इस दौरान साझा किए। शिक्षक वो है जो अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान कर उनको जागृत करना और दूसरों को जागृत करना, जगाना। मन पर नियंत्रण करने की बात है, नशा मुक्ति की जो बात है, तनाव प्रबंधन की जो बात है, ये सब चीज़ें कहीं कहीं हमारे जो व्यक्तित्व में होना चाहिए, जीवन में कहीं कहीं उतारने की जरूरत है।
और मन पर जितना हम नियंत्रण रखेंगे शायद बहुत सारी स्थितियां, समस्याएं हमारी वहाँ पर नहीं होगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।